नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में होने वाला कुंभ दिव्य और भव्य होगा और कुंभ से जुड़े निर्माण कार्य समय से पहले पूरे कर लिए जाएंगे। कोविड के कारण निर्माण कार्यों में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन वर्तमान में तेजी के साथ कार्य चल रहे हैं। अधिकारियों की अगर बात की जाए तो निर्देशित उन्हें किया गया है कि कुंभ के कार्य हर हाल में समय पर पूरे किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर मजदूरों की संख्या और शिफ्ट जो है वो भी बढ़ा दी जाएगी। यानी जो शिफ्ट के तरीके से काम किया जा रहा है उसमें हो सकता है कि इन सभी मजदूरों की शिफ्ट को बढ़ाया जाएगा। तो कुंभ क्षेत्र में मठ, मंदिर, आश्रम, धर्मशाला, अखाड़ा और पेशवाई मार्ग को दुरुस्त कर लिया जाए और मनसा देवी और चंडी देवी मार्ग का सुदृढ़ीकरण जो है वो भी किया जाए, क्योंकि सुदृढ़ीकरण करना बहुत जरूरी है और कार्यों में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने की नसीहत भी दी गई। तो सीएम ने कहा कि कुंभ के बाद कुंभ के दौरान कार्यों पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह उठने की आशंका न रहे और हरिद्वार की साज सज्जा, सौंदर्यकरण के साथ ही अन्य विभागों के कार्य कुंभ शुरू होने से पहले पूरे कर लिए जाएंगे। कोविड के कारण कार्यों में थोड़ा विलंब हुआ है। टारगेट ये था कि नवंबर लास्ट तक सारे कार्य संपन्न हो जाएं, लेकिन कोविड के कारण कार्य कुछ विलंब हुए हैं। लेकिन फिर भी कुंभ से पूर्व सारे कार्य हमारे संपन्न हो जाएंगे, चाहे पेयजल से संबंधित हों, बिजली से संबंधित हो, सड़कों से संबंधित हो, घाटों से संबंधित हो और शहर की सज्जा से संबंधित हो। तमाम जो भी काम होने हैं वो कुंभ से पूर्व और कुंभ की तैयारी के से तैयार हो जाए। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन युवाओं को आज तक रोजगार नहीं मिला। जबकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव से पहले तमाम वादे किए थे और आज तक कोई भी भर्ती यहां पर नहीं की गई, यानी कि अपने वादों पर खरा नहीं उतरे हैं ये सब लोग। और जो परीक्षाएं की गई हैं उनमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया। साथ ही उन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि 2017 के चुनाव रैली में नड्डा में तमाम वादे जो किए गए थे, यानी जब नड्डा यहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने बड़े बड़े दावे और पूरे करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन आप देखिए कि आखिर अभी तक दावे और वादे पूरे क्यों नहीं हुए, ये बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, आज की प्रेस वार्ता कांग्रेस ने की है और इसमें हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे वो प्रश्न पूछना चाहते हैं जो वादे उन्होंने 2017 में उत्तराखंड के लोगों से किए थे। आज बेरोजगार त्रस्त है, किसान सड़कों पर है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। 1 रैंक पेंशन लागू करने का वादा किया था, उसको सरकार ने लागू नहीं किया है। महंगाई अपने चरम पर है। कोरोना की महामारी में सरकार पूरी तरीके से निष्क्रिय रही। भू कानून के माध्यम से उत्तराखंड को भू माफियाओं के हवाले करने का काम इस सरकार ने किया। शराब माफियाओं के माध्यम से इस सरकार ने शराब माफियाओं को उत्तराखंड में पनपाने का काम किया। खनन आपके सामने है, सरकार के संरक्षण में हो रहा है और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने प्रदेश को भू माफिया, खनन माफिया और शराब माफियाओं के हवाले करने का काम किया। तो काशीपुर में पूर्व मेयर प्रत्याशी और पीसीसी सदस्य मुक्ता सिंह ने एक मॉल में रेस्टोरेंट के पत्रकारों से बातचीत की है। रेस्टोरेंट के अंदर वो पहुंची थी जहां पर पत्रकारों को संबोधित करती हुई दिखी और बातचीत में किसान आंदोलन और शहर के विकास के मुद्दों को लेकर भी बीजेपी को उन्होंने जमकर घेरा। देशव्यापी किसान आंदोलन पर मुक्ता सिंह ने केंद्र की बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए किसान आंदोलन का समर्थन किया, तो शहर की मेयर पर चुनाव के दौरान जनता के किए हुए वायदों पर खरा उतरने की भी आरोप लगा दिए कि यहां पर जो दावे और वादे किए गए थे इन्होंने भी पूरे नहीं किए। और जाहिर तौर पर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे कई सालों से मोदी के मन की बात सुन रहे हैं और अब ये किसानों के मन की बात भी सुने, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों की परेशानी को प्रधानमंत्री मोदी ही यहां पर समझ सकते हैं, लेकिन समझ अभी नहीं पा रहे हैं वो। और लोगों ने आशा भी की है कि एक गरीब व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो गरीबों, किसानों और छोटे व्यापारियों का दुख दर्द बहुत अच्छे से जानेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आज देश के हालात आपके सामने हैं।
की थी कि एक गरीब व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, एक व्यापारियों, छोटे व्यापारी के लिए, मजदूर के लिए एक दर्द अपने दिल में लेकर प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि देश का क्या हाल है। पूंजीवादिता बढ़ती चली जा रही है, साहूकारिता बढ़ती चली जा रही है। देश की आज़ादी से पहले जो अंग्रेज़ों ने साहूकारिता बढ़ाई थी, वही साहूकारिता आज फिर बढ़ रही है और हमारा देश बिल्कुल समाप्ति की ओर है। हमारी जो जीडीपी है वो आप देख रहे हो माइनस में चली गई। जब देश आज़ाद हुआ था और एक सुई भी हमारे देश में नहीं बनती थी, तब भी जो जीडीपी थी वो माइनस में नहीं थी। आज हमारी जीडीपी -24 पहुंच चुकी है। तो कैसे देश चलेगा, कैसे काम होंगे, इस सब बातों के लिए आप लोगों के माध्यम से मैं अपने दुख को, अपने दर्द को कांग्रेस की एक कार्यकर्ता होने के नाते आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ। तो पूरे देश में चल रहे किसानों के आंदोलन को अब राजनीतिक पार्टियों को भी समर्थन देने का मौका यहां पर मिल गया है, यानी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है और 8 तारीख को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी भी उतरती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि 8 तारीख को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है और सोनिया गांधी के आह्वान पर उत्तराखंड प्रदेश सरकार भी किसानों को अपना समर्थन देती है और कंधे से कंधा मिलाकर किसानोों के आंदोलन में सम्मिलित होगी। देखिए, देश के किसानों ने, जो देश का अन्नदाता है, उन्होंने 8 तारीख को जो है भारत बंद का आह्वान किया है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने और तमाम अन्य राजनीतिक दलों ने किसानों के इस बंद को समर्थन देने का काम किया है और निश्चित रूप से कल के बंद में कांग्रेस किसानों के साथ खड़े होने का काम। और कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर डोईवाला में भी किसानों और कांग्रेस ने मिलकर भारत बंद में समर्थन देने का निर्णय लिया, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसान नेताओं ने कल होने वाले भारत बंद में व्यापार मंडल के समर्थन देने की भी अपील की है। इसके साथ ही गांव-गांव जाकर किसानों से अपील करते हुए कहा गया कि कल शुगर मिल में अपना गन्ना ना लाएं और किसान हित में अपना समर्थन दें, ताकि दिल्ली में पिछले दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों की आवाज को बुलंद किया जा सके। समिति में किसानों की एक बैठक हुई है, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जो कल किसानों का बंद है, हम सब लोग मिलकर व्यापार मंडल से बात करेंगे और हम सब लोग मिलकर आए। उसमें हमने व्यापार मंडल के अध्यक्ष से बात करी कि आप अपने प्रतिष्ठान को बंद रखें। इसके पश्चात हम मिल में जा रहे हैं कि कल किसानों से बात करेंगे कि कल सुबह अपना गन्ना ना लाएं मिल में, क्योंकि हमारा समर्थन किसानों के साथ है जो 11-12 दिन से बॉर्डर पर बैठे हैं और उनका हमारा पूर्णतः समर्थन होना चाहिए। कम से कम वहाँ नहीं जा सकते तो हम यहीं समर्थन दें। तो इसलिए हम सब लोग कल एकत्रित होकर पहले शुगर मिल होंगे और तब बाजार आएंगे। कांग्रेस ही नहीं, पूरा देश किसानों का समर्थन कर रहा है। देखिए, किसान तो इस देश का अन्नदाता है और किसान अगर जो है ख़त्म हो जाएगा, किसान अगर पीड़ित है तो समझ लो पूरा देश पीड़ित है। तो इसलिए कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरा देश का जो जनमानस है वो किसानों के साथ है। और कुछ लोग हैं जो किसानों का विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने इस तरह के कानून बना दिए जो किसानों को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है और जो उद्योगपति हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो कानून बनाए गए हैं और उससे किसान जो है उनकी आमदनी, किसानों का जो वो है वो सब खत्म हो जाएगा। तो व्यापार सभा के अध्यक्ष से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हम सब व्यापारियों की अभी मीटिंग बुलाएंगे और सबको बताएंगे कि कल किसानों के समर्थन में अपने जो प्रतिष्ठान है वो बंद रखेंगे। तो किसानों के 8 दिसंबर के भारत बंद को लेकर उत्तराखंड किसान मोर्चा ने कमर कस ली है और किसान मोर्चा ने भारत बंद आंदोलन को समर्थन देने के साथ ही हरिद्वार देहात क्षेत्र में कई स्थानों पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने व सरकार के पुतले जलाकर आक्रोश प्रकट करने के भी लिए कार्यक्रम यहां पर बनाया है। उत्तराखंड किसान मोर्चा के लक्सर तहसील अध्यक्ष जो हैं दुष्यंत कुमार, उनका कहना है कि किसान मोर्चा शुरू से ही कृषि कानूनों का विरोध करता चला रहा है। उन्होंने कहा कि भारत बंद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश अनुसार एड़ी चोटी का जोर लगाएगा।
किसान के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि किसान संगठनों के द्वारा कल भारत बंद का आह्वान किया गया। उत्तराखंड किसान मोर्चे ने भी पूर्ण रूप से उनका सहयोग करने के लिए तैयारी कर ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा केवल निर्देश की आवश्यकता है। जैसा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा, चाहे वो रोड जाम करने का हो या पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन करने का, उत्तराखंड किसान मोर्चा अपने किसान साथियों के साथ में तन मन धन से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये जिम्मेदारी प्रशासन की, सरकार की होगी। ये काशकार तो निकल कर आएंगे। 8 दिसंबर बड़ा दिन है और इसमें जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड जी का हम आदेश होगा, ऐसा ही हम करेंगे। रोड जाम का हो, पुतला दहन, कुछ भी जो वो बोलेंगे वो हम करेंगे। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जायज ठहराया है और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार के जो देश के किसानों को बर्बाद करने पर यहां तुली हुई है। इन नेताओं के अनुसार कृषि कानून किसानों के हितों पर कुठाराघात है, इसलिए आज देश भर के किसान सरकार के खिलाफ लामबंद होकर आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने किसानों के 8 दिसंबर को भारत बंद के निर्णय को भी यहां पर सही ठहराया और किसान आंदोलन को लेकर लक्सर कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना था, इस पर हमारी संवाददाता लक्सर से जो कि जसवीर सिंह है, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है। क्या कुछ वो पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, देख लीजिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के तहत 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। ऐसे में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? हम मौजूद हैं लक्सर में और यहाँ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। पूर्व जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर मदन जी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कल भारत बंद का ऐलान किया है किसानों ने, कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? कांग्रेस की अगर सही तरीके से नहीं करेंगे तो कांग्रेस संघर्ष करेगी। तो जिस तरह से ये आंदोलन में मतलब आरोप लग रहा है कि कांग्रेस हवा दे रही है, भाजपा आरोप लगा रही है, आप क्या कहेंगे? गलत कहते हैं वो लोग। कांग्रेस कांग्रेस में जो कह रहे हैं इस तरीके से कहना गलत है। कांग्रेस किसान के हित में कर रही है, गरीब के हित में कर रही है, मजदूर के हित में कर रही है। मजदूर के हित में कर रही है। यहाँ से लक्सर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हैं जगदेव सिंह बात करेंगे। जगदेव सिंह जी, कल के आंदोलन को लेकर के कांग्रेस की क्या तैयारी, क्या कांग्रेस भी प्रोटेस्ट में शामिल होगी? किसानों का जो आंदोलन है वो सही कर रहे हैं और अपनी मांग को मान रहे हैं। और किसान जो है देश का अन्नदाता है, उसको इतना परेशान कर दिया गया है सरकार ने, जो सड़कों पर मजबूर है। और 8 तारीख को जो आंदोलन हो रहा है ये भारत बंद का, इसमें सभी लोगों की भूमिका शांतिपूर्ण रहेगी। शांतिपूर्ण रहेगा आंदोलन, कांग्रेस भूमिका निभाएगी। हमारे साथ में महाराजपुर के प्रधान हैं, उनसे बात करेंगे। प्रधान जी, आप कांग्रेस को लंबे समय से देख रहे हैं, जितने भी इस तरह के मामले हुए इसमें कहीं ना कहीं, चाहे वो मजदूरों का मामला हो, उसमें कांग्रेस आवाज़ उठाती रही है। इस आंदोलन में क्या कल के जो खास तौर पर यानी भारत बंद के उसमें क्या भूमिका रहेगी, खासकर हरिद्वार देहात क्षेत्र में? कांग्रेस किसान के साथ इसलिए आई है क्योंकि किसान की मांग जायज़ है, उनकी मांगें जायज़ हैं और सरकार उनकी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बार बार मीटिंगें हो रही हैं, कितनी मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। तो कांग्रेस की कोई गलती ये नहीं कि कांग्रेस उसको हवा देने लगी। कांग्रेस तो एक किसान के समर्थन में है। जिस देश का किसान परेशान हो उस देश की माली हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि किसान अन्नदाता है। किसान अन्नदाता, आपने सुना, जितने किसान नेताओं से बात की है और खासतौर पर कांग्रेसियों से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कल के आंदोलन को लेकर के वो पूरी तरह से तैयार हैं और किसानों के हित में जो भी आंदोलन होगा, वो चाहे रोड जाम हो या फिर प्रदर्शन हो, उसमें उनकी अहम भूमिका रहेगी। साथ में एक आरोप को खारिज किया है कि भाजपा द्वारा लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। वो कह रहे हैं कि किसानों के हित की बात कहने वाला आदमी हवा देने के दायरे में नहीं आता है। सीधे साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो किसानों के साथ हैं और आंदोलन जायज है। जसवीर सिंह, वहीं देहरादून में भी कृषि कानूनों को लेकर आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने की कोशिश की है। सीएम आवास का घेराव करने जा रहे आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया और इस दौरान पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं में झड़प भी देखने को मिली। और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कलेर ने कहा कि आप पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और 8 तारीख को भारत बंद के लिए किसानों का पूरा समर्थन करती है। और जिस तरीके से बीजेपी सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है और काले कानून पारित कर रही है, उसका वह विरोध करती है। पहले तो मैं कल जो 8 तारीख का भारत बंद का ऐलान है उसका समर्थन करता हूं और यहां भी किसानों के समर्थन में पहुंचा हूं। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है
अभी तक नारा लगता आया जय जवान जय किसान। इन्होंने किसान और जवान को आमने सामने खड़ा कर दिया। ये भाजपा की उल्टी गिनती जहां से शुरू हो चुकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाजपा को ये समझ लेना चाहिए बॉर्डर पे अंबानी और अडानी के बच्चे नहीं कर रहे हैं देश की सुरक्षा, किसान का ही बच्चा, मजदूर का ही बच्चा कर रहा है। अगर वो अपील कर दें, आज अपील कर दें कि सारी छुट्टी लेके वापस आ जाओ, आंदोलन में शामिल हो, तो हिंदुस्तान की हालत क्या होगी ये मोदी जी को समझना होगा। तो कांग्रेस के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री एवं किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल रावत ने कहा कि कांग्रेस 2022 का चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ेगी और सत्ता में वापसी करेगी। ये बात उन्होंने लालकुआं में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही और कांग्रेस के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री एवं किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल रावत ने कहा कि पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हर विधानसभा से लेकर ग्राम सभाओं तक हरीश रावत को लेकर ही चर्चा हो रही है। तो जिले को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के बाद अब एसपी बागेश्वर मणिकांत मिश्रा ने अब पूरे जिले को कोरोना संक्रमण से रोकने का भी संकल्प ले लिया है कि कोरोना के जितने भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं उन्हें रोकना सबसे पहले यहां प्राथमिकता के तौर पर काम होना बहुत जरूरी है। तो कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एसपी बागेश्वर ने एक अनोखी पहल की है। जनपदवासियों को भी यहां पर जो जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जनपद वासियों को पूरी तरह से जागरूकता दिलाने की कोशिश की जा रही है और उसके साथ ही एसपी बागेश्वर विवाह समारोह में भी जा रहे हैं और लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक कर रहे हैं। और इस कड़ी में एसपी बागेश्वर मणिकांत मिश्रा ने शहर के बालोना बाड़ में भी आयोजित विवाह समारोह में पहुंचकर नव दंपति को कोरोना संक्रमण रोकने का संस्कृत भाषा में संकल्प दिलवाया। यही नहीं, एसपी ने विवाह समारोह में शामिल सभी लोगों को इस कार्य में आगे आने की अपील की और खास बात यह रही कि एसपी ने खुद ही संस्कृत में ये संकल्प लिखा और शादी में खुद पढ़वाया। बिलौना गांव में एक शादी के समारोह में उपस्थित हुआ। विवाह का जो अवसर होता है वो बड़ा अलौकिक अवसर होता है। उसमें मेरे द्वारा नव दंपत्ति को और उसमें उपस्थित जो परिवार के लोग थे उन सबको एक संकल्प कराया गया कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए। उसमें सभी लोगों ने जो उस मंडप में उपस्थित थे मेरे द्वारा उस संकल्प को कराने में सहयोग किया और कोरोना से खुद को बचाने के लिए क्या प्रयास करें इसका संकल्प लिया और कैसे इस संक्रमण को हम फैलने से रोकें, मेरे द्वारा उन सबके साथ ये संकल्प दोहराया गया। बिलौना गांव में देवभूमि व्यापार मंडल काशीपुर के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानूनों के विरोध में कल भारत बंद का समर्थन किया है। देवभूमि व्यापार मंडल ने सभी व्यापारियों से किसानों के हित में बंद करने की अपील की। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी व्यापारी भारत के किसानों के हित में अपना समर्थन देंगे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी भारत बंद का समर्थन भी किया और लोगों को एकजुट होने की भी अपील की। किसानों के आंदोलन के पक्ष में कल भारत बंद रखा गया है। उसी के लिए हम निवेदन कर रहे हैं कि सब लोग कल किसानों को सपोर्ट करें और इस महाआंदोलन को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति यह है कि कल बाजार तो बंद रहेगा ही रहेगा और पूरे देश में कल चक्का जाम रहना है, कोई आवागमन नहीं होगा। जब तक सरकार नहीं मानती है किसान अपने आंदोलन को जारी रखेगा। कहते हैं कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस का ये स्टैंड है कि इस समय जो अन्नदाता हमारा परेशान है, जो सरकार ने काले कानून उसके ऊपर थोपे हैं, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और हम इस काले कानूनों को वापस लेने का सरकार से अनुरोध करते हैं। आज काशीपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता, किसान यूनियन और तमाम सामाजिक संगठनों ने मिलकर बंद के लिए कल अनुरोध व्यापारियों से किया कि कल अपने प्रतिष्ठान बंद रखें। तो रुड़की की भगवानपुर पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए लाखों की स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में एसपी देहात स्वप्न किशोर शर्मा इनका नाम नहीं है, स्वप्न किशोर सिंह है ये। इन्होंने कहा कि भगवानपुर पुलिस को पिछले लंबे समय से क्षेत्र में अवैध नशा बेचने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान स्मैक सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
अंतर्गत अलग अलग चेकिंग के दौरान स्मैक के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त तौफीक पुत्र मेहरबान निवासी छापुर भगवानपुर के कब्जे से 6 ग्राम स्मैक और दूसरे अभियुक्त शहजाद पुत्र सरवर निवासी ईदगाह कॉलोनी के कब्जे से 21.25 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिनका चालान 8/21 NDPS एक्ट के अंतर्गत माननीय न्यायालय किया जा रहा है। ये नशे के विरुद्ध एक उल्लेखनीय सफलता है और इसके लिए भगवानपुर पुलिस बधाई की पात्र है। चल कितनी कीमत? मार्केट में फुटकर कीमत इसकी लगभग 2 लाख रुपए के आसपास है। अभियान के अंतर्गत भगवानपुर पुलिस के द्वारा एक 1500 रुपए के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जो 3-5-11 उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इनाम घोषित अपराधी था, जिसका नाम सुबराती पुत्र बाबू निवासी खेड़ी शिकोपुर भगवानपुर है और जिसका चालान माननीय न्यायालय किया। कनखल स्थित निर्मल संतपुरा आश्रम में गुरु नानक देव का प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया गया और चंडीगढ़ से आए हुए हजूरी रागी हरजिंदर सिंह ने संगीतमय तरीके से गुरु नानक देव और उनकी बहन नानकी के जीवन के बारे में भी यहां पर बताया। और संत जगजीत सिंह शास्त्री ने कहा कि गुरु नानक देव का प्रकाशोत्सव हर वर्ष धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए संगत कम बुलाई गई। पूरे विश्व को कोरोना महामारी से बचाने की अरदास की गई और गुरु नानक देव जी के जिस तरह सभी धर्मों का वो सम्मान करने का उपदेश देते थे, उस पर उपदेश भी दिया गया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ज्ञान गोदरी जो गुरुद्वारा है उसके लिए स्थायी जगह देने की भी वो लोग मांग करते हैं। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व मनाए गए और साथ ही साथ इस आश्रम के महापुरुष सचखंडवासी संत बाबा महेंद्र सिंह जी की मीठी याद भी मनाएगी। ये जो आज समागम हुआ, लगभग 1.25 साल बाद समागम हुआ और सर्वत्र के भले के लिए अरदास की गई कि गुरु साहब बख्शिश करें, पूरे संसार में इस बीमारी को दूर करें और सबको स्वस्थ और खुशी रखें। ये मैंने पहले उस दिन भी जब हमने ज्ञान गोदी गुरुद्वारे में गुरुपर्व मनाया तो वहाँ पर भी मैंने यही बयान दिए थे। अगर हमें 4.25 साल हो गया वहाँ पर बैठे हुए, अगर ये मांगे नहीं मानेगी तो हमें भी किसान भाइयों की तरह ही वहाँ पर दिल्ली कूच करना होगा, तो तभी शायद ये हमारी मांगे पूरी होंगी। तो भाईचारा एकता मंच की ओर से संगठन के विस्तार के लिए विक्की पाठक को प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई और लालकुआ में भाईचारा एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष अवतार सिंह बिष्ट के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन को मजबूती प्रदान करने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही विक्की पाठक को मंच का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया। देखिए, भाईचारा एकता मंच एक सामाजिक संगठन है। आज भाईचारा एकता मंच ने नैनीताल जनपद में विक्की पाठक जी को प्रदेश का सचिव नियुक्त किया है और भाईचारा एकता मंच ये आशा करता है कि श्री विक्की पाठक जी सामाजिक संगठन को आगे बढ़ाएंगे। नैनीताल जनपद में कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए यहाँ की जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं, जो गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुँचाएंगे और समाज के लिए अच्छा कार्य करेंगे। आगे कार्यकारिणी विस्तार लगातार करेंगे, किस तरीके से प्रयास रहेगा? हमारी योजना है कि हम नैनीताल जनपद में महिला और पुरुष दोनों कार्यकारिणियों का गठन करेंगे और पूरे नैनीताल के हर कस्बे, हर विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष, हर जगह जिलाध्यक्ष, हर जगह महिला अध्यक्ष बनाएंगे। तो सितारगंज के विकास कार्य को प्रारंभ कराए जाने और एसडीएम कांडपाल के तबादले सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर नगरपालिका परिसर में 17वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मां परिनिर्वाण दिवस के रूप में भी इसे मनाकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की और सभा में वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब का कहना था कि जो अपराध और उत्पीड़न करता है और जो अपराध का उत्पीड़न सहता है, दोनों ही दोषी है। इसलिए अपराध और उत्पीड़न को सहना भी नहीं चाहिए और अपने अधिकारों के लिए उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन की ओर से कोई भी नुमाइंदा उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। दिनों से हमारा ये आंदोलन यहाँ पर चल रहा है और शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी जो है हमारी सुध नहीं ले रहा है। और आज भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है और पूरे देश के अंदर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। इसको लेकर हम लोगों ने भी आज धरना स्थल पर बाबा साहब का जो है पुण्यतिथि जोर शोर से मनाई है। और चूंकि बाबा साहब ने ये कहा था कि अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, हम लोग भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं
और विकास के लिए लगातार हम बैठे हैं, आप देख रहे हैं। और धीरे धीरे जो है आप देख रहे हैं कि हर प्रकार के हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है और आंदोलन तेज होता जा रहा है। चलिए, बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज।